साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी माहौल अभी से ही बनने लगा है। चुनावी रणनीतियां बन रही हैं, चुनावी एजेंडे तय हो रहे हैं। हमारे साथ आज हैं बेहद खास मेहमान, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सत्येंद्र जैन जी, चुनावी बात करूं लेकिन उससे पहले दिल्ली में अभी जो चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो हवा में पोल्यूशन, दूसरा यमुना में पोल्यूशन। और हमने देखा कि यमुना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने डुबकी लगाई और आम आदमी पार्टी को चैलेंज दिया कि आइए आप भी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बीजेपी के किसी नेता ने यमुना में डुबकी लगाई, पहले तो कभी नहीं लगाई, इसका मतलब पहले से कुछ बेटर हुआ होगा तभी लगाई, या तो हर साल लगाते। इस साल लगा पाए, इसका मतलब पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ तो कम हुआ है। दूसरी बात, दिल्ली में ना, अब ये टीवी पे आपके चैनल पे भी देख रहा था मैं, खूब सारे झाग दिखाते हैं, इतने ऊँचे ऊँचे 4-4 फुट के, 6-6 फुट के, जैसे होते हैं हिमालय पर्वत से बने हो, बर्फ़ के पहाड़ बने हो, क्या कहाँ से। पर ये क्या होता है, छठ पूजा जब आती है, दिवाली आती है, तभी आते हैं, फिर एक साल के लिए गायब हो जाते हैं, अगले साल फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये अचानक क्यों आते हैं और वहाँ पे फिर ये टूरिस्ट की तरह से क्यों जाते हैं? वहाँ पे भी गए थे ये वाले जो सज्जन जिनके बारे में डुबकी लगाने वाले बता रहे हो, 2-4 दिन पहले वहाँ भी गए थे कि देखो ये कितने झाग हो रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं। इसके बारे में बता दूँ क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं, बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। यूपी इरीगेशन वहाँ पर पानी के 12 गेट हैं, उनको यूज़ कर चलाता है, मतलब पानी को रोकना और खोलना उनके हाथ में है। सारे बंद कर देते, 2-3 खोलते हैं। वैसे सारे खोल तो झाग नहीं बनेंगे, बंद कर देते, फिर कहते झाग बन गए, कहते झाग बन गए, झाग बन गए। भाई साहब, कारण क्या होता है, जैसे आप ना थोड़ा सा पानी लें, इसमें हल्का सा सर्फ मिलाओ, उसको ऊंचाई से गिराओगे तो झाग बनेंगे, नीचे नहीं ऊंचाई से गिराओगे तो नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है। तो इनको दिखाना होता है। आप जाओ, आप इतने बड़े चैनल वाले हों, उनसे तो ये झाग चुनावी है, बिल्कुल चुनावी हैं, जैसे होते हैं बरसाती और चुनावी, अब वाली बात होती है। तो यमुना क्लीन हो गई? नहीं, क्लीन नहीं हुई, मैं दोनों चीज़ की बात बता रहा हूँ। देखो, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। मैं कह रहा हूँ ये ऑप्टिक्स के लिए, टीवी के लिए काम करते रहते हैं। अरे भाई साहब, आप इतने बड़े चैनल, उनसे कहो कि सारे गेट खोल दो, 3 दिन बाद चलेंगे, मैं भी चलूँगा। कह रहे हैं झाग कहाँ गए जी, और छठ के बाद चले जाना, थोड़े दिनों बाद फिर गायब हो जाएंगे। तो ये छठ के लिए होते हैं। और जहाँ तक रही यमुना नदी साफ़ करने की बात, अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 के इलेक्शन में वादा किया था कि अगले इलेक्शन तक हम यमुना को साफ कर देंगे। बीजेपी ने नहीं किया था वादा, ये वादा अरविंद केजरीवाल का था। ना ही बीजेपी की डिमांड थी, डिमांड भी नहीं थी उनकी, क्योंकि उनको तो पता है, अरे भाई साहब इतने साल हो गए गंगा साफ नहीं हुई उनसे, वो डिमांड कर ही नहीं सकते, उन्हें पता है उनके बस की है ही नहीं कुछ भी। तो उन्होंने केजरीवाल से डिमांड भी नहीं करी। हमने खुद कहा था कि हम यमुना साफ करके देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये काम स्पेसिफिकली मेरे जिम्मे लगाया कि सत्येंद्र, अब कुछ भी हो जाए, इसको करना है। हम लग गए, केजरीवाल जी, मैं, सब पूरी टीम लग गई कि दिन रात करेंगे। बीच में कोरोना भी आ गया, उसकी वजह से 1-1.5 साल काम नहीं हो पाया। सारे कामों को पता है, बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। फिर हम दोबारा बैठे कि भाई ये टाइम गया, कोई बात नहीं, रिवाइज़ करते हैं। अब हम किस तरह से इसको इलेक्शन से पहले पूरा कर सकते हैं। हमने रिवाइज़ किया, सारे टारगेट्स को चेंज किया। हमने फिर से कहा कि 2025 तक अभी भी हम करके दिखाएंगे, और दिन रात काम चालू हो गया। जब लगने लगा ना, ये यमुना तो साफ़ हो जाएगी और इलेक्शन से पहले हो जाएगी, कोरोना की वजह से भी नहीं रुकेगा। तो उन्होंने क्या किया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, फिर अरविंद केजरीवाल को भी कर लिया। फिर कहने लगे यमुना तो साफ़ नहीं हुई, यमुना तो साफ़ नहीं हुई, यमुना तो साफ़ नहीं। अरे भाई साहब, आपने जितने काम करने थे कर लिए ना, हमने काफ़ी हद तक साफ़ कर दी है, तभी आपने डुबकी लगाई उसमें, और पूरी भी कर देंगे। भाई साहब, ये काम मत करो। एक बस है, बस में सब लोग बैठे हैं भाई, कि आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं, बिना बीजेपी वाले भी हैं, सब बैठे हैं। तुम उसके ब्रेक फेल क्यों कर रहे हो? जनता माफ़ नहीं करेगी ब्रेक फेल करने वाले को। तुम कह सकते हो कि भाई ड्राइवर बदल दो, केजरीवाल जी को हटाओ, हमें बिठाओ, ये तो कह सकते हो, पर बस के ब्रेक फेल नहीं कर सकते आप। भाई साहब, ब्रेक फेल करने वाले को जनता माफ़ नहीं करेगी, कुछ भी कर लेना। और दूसरी बात, ड्राइवरी करने लायक तो आप हो नहीं, तो आपको तो बस चलाने को देंगे नहीं वो, तो आप कहीं के नहीं बचे। भाई साहब, काम हम ही करेंगे, कर ले, और तुम हमें कॉपी करते रहो, बाकी राज्यों में कर लो, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। हम दिल्ली में की कोई डेडलाइन आपने फिक्स की? नई डेडलाइन
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी पुरानी डेडलाइन थी कि 2025 के चुनाव से पहले। नहीं, आपको लग रहा है कि स्थिति देख करके कि यमुना बिल्कुल चुनाव से पहले एकदम क्लीन हो जाएगी? देखो, चुनाव से पहले की बात है कि तो 2-1.5-2 साल कोरोना में अभी कुछ ही महीने बचे हैं सर चुनाव। अरे सर जी देखो, कोरोना जो आया, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। वो एक महामारी थी। तो अभी भी आपकी डेडलाइन वही है? नहीं, 25 नहीं है, फरवरी से पहले क्लीन। थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा, 1-2 साल लगेंगे। यमुना को हम साफ करके दिखाएंगे कोरोना की वजह से। और दूसरा जो उन्होंने एक ये किया कि सत्येंद्र को भी अरेस्ट कर लिया, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, इन सारे को लेते हुए अगले 2 साल में हम जरूर कर देंगे, पक्का। सर यमुना की तो बात हो गई, अब दिल्ली में जैसे ही अक्टूबर का सीजन आता है लोगों का दम घुटने लगता है, हवा जहरीली हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है, हर बार इसको लेकर राजनीति होती है, वार पलटवार होती है। ये अब यहाँ तो आपने बता दिया कि चुनावी झाग है, ये हवा में पॉल्यूशन, इसके लिए जिम्मेदार कौन? एक तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात कहूँगा, हमारी पार्टी तो अभी नई नई बनी है, 2012 में पार्टी बनी, 13 में थोड़े दिन के लिए बने थे, 14 से हम सरकार चला रहे हैं। आप ऐसा कीजिएगा, 2015 से पहले आप कोई भी टीवी शो दिखाना जिसमें आपने या आपके किसी एंकर ने किसी शो के अंदर दिल्ली के पोल्यूशन पे एक शो किया हो। कई किया है सर? 2015 से पहले की बात करूँ, उसके बाद तो रोज़ ही हुए हैं, हर रोज़ हुए हैं। हमने कहा ना करो तो हमने करा। कोई टीवी अखबार की हेडलाइन दिखाना फ्रंट पेज कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन। ये पोल्यूशन आज से नहीं है, बहुत सालों से है। ये हमारी पार्टी ने इसको चूज़ किया। हमने कहा भाई कोई भी मुद्दा है, अगर बीमारी हो तो मान लो कि बीमारी है, तभी तो इलाज करेंगे। हमसे पहले तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता बीमारी है। अगर एक्सेप्ट नहीं करो तो इलाज क्या करोगे? हमने कहा कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, उसको मुद्दा हमने बनाया। हमने मुद्दा बनाया तो सबको पता लगा दिल्ली में तो पोल्यूशन है, सबको पता लग गया। ऐसा नहीं था कि पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन था, सबको पता लग गया। अब पता लग गया तो सब पीछे पड़े, हमारे पीछे ही पड़े, बाकियों के पीछे पड़े। अब जिम्मेदारी ये थी सबको मिलकर करना था, सबकी जिम्मेदारी बनती है। उसमें केंद्र सरकार भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, यूपी की सरकार भी है, हरियाणा की भी, पंजाब की भी, दिल्ली की भी है, सबको मिलकर करना था। और इसमें थोड़ी सी राजनीति कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँ, देखो अभी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, जितनी फार्म फायर होती हैं पंजाब के अंदर जो फायर होती थी 50% कम हो गई, आधी हो गई। यूपी और हरियाणा के अंदर 1.5 गुना हो गई। वो तो ठीक नहीं है ना। तुम वहाँ पे फार्म फायर बढ़ा रहे हो। अरे भाई पंजाब में हमने आधी कर दी ना, और 1 आध साल में सारी खत्म कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। परंतु यूपी और हरियाणा में तो खत्म करनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर पहले दिल्ली की पाउंड्री के अंदर बहुत सारे ईंटों के भट्टे होते थे, हमने बंद नहीं किए, हमारे से पहले वाली सरकार ने बंद कर दी थी। उनको क्रेडिट देते हैं इस बात का। दिल्ली तो बंद कर दिए ना सारे, यूपी और हरियाणा में क्यों नहीं बंद हुए? एनसीआर के अंदर 3,500 भट्टे हैं ईंटों के। यार उसमें दो धुआं निकलता है, 24 घंटे निकलता है, 2 घंटे नहीं निकलता। उस धुएं को बताया नहीं कि दिल्ली में नहीं घुसना, वो घुस जाता है। तो दिल्ली की जहरीली हवा के लिए यूपी हरियाणा जिम्मेदार? नहीं नहीं, जो नहीं, सब है। मैंने कब कहा? अरे अगर मैं उस जहरीली हवा से मर रहा हूँ तो जिम्मेदार तो मैं ही हूँ ना। अगर आपने किया तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं आपको रोक नहीं पाया, तो उसको रोकने की भी कर रहा हूँ ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, इससे भी होगा, इसका भी असर पड़ेगा ना। अरे भाई जनता बहुत ताकतवर होती है, जनता को पता लग जाएगा ये तो गलत कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट, कोयले के से चलने वाले पावर प्लांट थे, दिल्ली सरकार बनी, हमने बंद कर दिए। मैं पावर मिनिस्टर था, अरविंद जी से मैंने कहा कि भाई हम बंद कर रहे हैं सर, इसमें बड़ी दिक्कत आएगी, देखो हमारे को बिजली महंगी खरीदनी पड़ेगी। कहते कुछ भी हो, हमें पोल्यूशन ख़त्म करना है, और हम नहीं करेंगे तो जो एनसीआर के बाकी पावर प्लांट है वो क्यों बंद होंगे? तो हमें तो पहले दिखाना पड़ेगा ना करके। तो हमने पावर प्लांट बंद कर दिए, परंतु अभी भी 6-7 चल रहे हैं। अब जो एनसीआर के अंदर थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, उसका जो धुआं उठ रहा है, उसको भी ना हमने कोई बाउंड्री फिक्स नहीं करी कि इधर जाना इधर नहीं जाना, वो दिल्ली भी आ जाता है, वो आ रहा है। तो हमें वो भी करने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हर तरफ से, चारों तरफ से कोशिश हो रही है। पंजाब में सरकार हमारी बन गई, हम लगे हुए हैं, उसको बिल्कुल हम करके दिखाएंगे। 1-2 साल में बिल्कुल जीरो कर देंगे फार्म फायर को। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोकल जो कारक है सारों को हम खत्म करेंगे, जितने भी हो सकते हैं। पर दिल्ली और बनारस 1000 किलोमीटर की दूरी है। बनारस में तो ऐसे कोई खास बात भी नहीं है। हेडलाइन दिल्ली की तो बनती है। आप पिछले 10 साल का डाटा ले लो, कितने दिन ऐसे थे जिस दिन बनारस में दिल्ली से कम पोल्यूशन था? ढूंढ के देखना, आपको मिलेंगे नहीं, चंद उंगलियों पे गिन सकते हो। बनारस में दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन क्यों है? क्योंकि वहाँ तो कोई कुछ देख ही नहीं रहा ना, वहाँ तो मुद्दा बनाया ही नहीं। अगर आप वहाँ का मुद्दा बनाएंगे तो 1-2 महीने में साफ ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। परंतु दिल्ली से भी ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर। हमने मुद्दा बनाया है इसको। हम ये कहते कि नहीं,
हमारे से ज़्यादा पोल्यूशन गाजियाबाद में, हमारे से ज़्यादा नोएडा में, हमारे से ज़्यादा फरीदाबाद में। अरे नहीं यार, सब जगह है, होने दो, हम दिल्ली का ख़त्म करेंगे। हम दिल्ली को कमिटेड है, दिल्ली का पोल्यूशन कम करेंगे, खत्म कैसे कम होगा कोई आइडिया? क्योंकि आपको चलो इस बार देख आप नए नए आइडियाज देने के लिए जाने जाते हैं सत्येंद्र जैन। देखो मैं बताऊं, अब ये बताइए कि दिल्ली वालों को आप क्या कहेंगे कि साहब ये देख लो, हमारे पास ये तरीका अच्छा, है, इसको अपनाएंगे तो इतने दिनों के बाद या इतने सालों के बाद आपको यहाँ पर हवा से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 100% तो मैं अभी गारंटी नहीं ले सकता आपसे। आप कहेंगे यूरोप जैसी AQI हो जाए, वो इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है, हमारे किसी भी शहर में नहीं है। अगर देश के किसी भी शहर में नहीं है यूरोप का स्टैंडर्ड, तो कहीं ना कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, पूरा मतलब पूरे सिस्टम में गड़बड़ है। परंतु दिल्ली के अंदर मैं ये बता सकता हूँ, दिल्ली के अंदर इस साल के अंदर 10 महीने ख़त्म होने वाले हैं। पिछले 10 साल का डेटा उठा लो कि कितने दिनों में हवा साफ़ रही है, सबसे ज़्यादा इस साल में रही है। तो इसका मतलब फ़र्क पड़ रहा है ना। पहले साल के अंदर 50 दिन अच्छे होते थे, अब 100 दिन अच्छे हो गए। बुरी हवा वाले दिन पहले 50 होते थे, अब मान लो बुरी हवा वाले 40 हो गए। बेहद ख़राब वाले मान लो 30 थे, अब 25 हो गए। तो वो कम हो रहा है पोल्यूशन, परंतु एक दिन में हो जाएगा कहना संभव नहीं है। पराली का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? काफ़ी है, इस मौसम के अंदर काफ़ी है। इस मौसम के अंदर कोर्ट भी नाराज़गी प्रकट करता है, इस बार भी किया कोर्ट ने। मैं कोर्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो हमारा काम है हमें करना चाहिए, और मैं तो खुद ही कहूँगा ना, कोर्ट को बिल्कुल कहना चाहिए, सभी सरकारों को कहना चाहिए। देखो हमारे ऊपर डंडा लेके बैठे रहेंगे तभी हम ज़्यादा काम करेंगे। मैं तो आपका भी धन्यवाद करूँगा, आप हमसे बार बार क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो हम करेंगे इस काम को। आप पूछना बंद कर दो तो हम भी भूल जाएंगे। दिस इज़ योर, मैं तो धन्यवाद के पात्र हैं आप इस प्रश्न को बार बार पूछ रहे हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया ना। स्टार्ट बेसिक्स हमने किया कि भाई पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है, पर बाद में तो हमारे ऊपर ही आ गया ना। तो हमारे ऊपर आया तो आप बार बार पूछते हो, इसलिए हमें करना पड़ेगा। नहीं तो हम भी कहेंगे इसको अंडर द रैप रखो, साइड में रखो, हम इसको भूल जाते हैं। तो आप भूलने नहीं दे रहे ना, तो आपका धन्यवाद। अच्छा, आपने मोहल्ला क्लिनिक, जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपने मोहल्ला क्लिनिक, आपका आइडिया था, आपने शुरुआत की। आज मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है? क्या दवाइयाँ प्रॉपर मिल पा रही है? जिस वायदे के साथ आप आए थे, जिस आइडिया के साथ आप गए थे, क्या उतना डिलीवर कर पा रहे हैं या कहीं कोई अड़ंगा है, अड़चन है? देखो लोग कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को ना अरेस्ट किया गया यमुना साफ करने पे, पर मैं नहीं मानता कि सिर्फ यमुना साफ करने के लिए किया गया था। अरेस्ट करने के कारणों में मोहल्ला क्लिनिक भी था, कि मोहल्ला क्लिनिक जो है ना उनको पसंद नहीं आ रहे थे। वहाँ पर 365 साल में 365 दिन होते, 365 टेस्ट होते हैं। सर हम प्राइवेट की सबसे अच्छी कंपनियों से कराते हैं। रेनबैक्सी एक लैब है, उससे करा रहे हैं, एक दूसरी लैब है, दोनों टॉप क्लास लैब है। अरे भाई इसलिए कराते हैं, कल को ये ना कहते ये तो लोकल करा दिए जी हमारे टेस्ट, ऐसे ही कर दिए जी, और फ्री में कराते हैं। एक टेस्ट नहीं करा रहे, जो टेस्ट आपके बड़े अस्पतालों में नहीं होते वो भी मोहल्ला क्लिनिक में होते, सारे कराते हैं। दवाइयाँ भी सारी मिल रही थी, टेस्ट भी सारे हो रहे थे, दवाइयाँ मिल रही थी, डॉक्टर थे, सब कुछ था। कैसे सत्येंद्र को अरेस्ट कर लो यार, ये तो बड़ी गड़बड़ कर रहा है, ये सब बंद करा। फिर कहते अरे देखो जब तक तुम थे तब तक तो सब कुछ हो रहा था ठीक, तुम्हारे अंदर जाने के बाद नहीं हुआ। अरे भाई साहब नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, आप फिर से ठीक कर देंगे ना। तुमने जो करना था कर दिया, अब हम करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये ब्रेक फेल करने की राजनीति जनता पसंद नहीं करती। आपने क्या किया कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम करेंगे अफसरों की, फिर अफसरों को कहेंगे दवाई नहीं आनी चाहिए, जो अफसर दवाई आने देगा क्या तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। ये राजनीति ठीक नहीं होती है। तुम काम करो, हमसे अच्छा करो यार। अगर हमने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली बनाया, तुम 22 राज्यों में सरकार है तुम्हारी, सब जगह कर दो ना, बना दो। हमसे कोई गाइडेंस नहीं, हम देंगे, हमारा ही तो देश है, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। उससे भी अच्छा कर लो ना। अरे आम आदमी पार्टी क्या इतनी सी पार्टी है, ले दे के 2 राज्यों में हमारी सरकार है। हम तो सिर्फ जैसे लाइट हाउस होता है ना, लाइट हाउस का क्या काम है, वो जलता रहता है, रास्ता दिखाता रहता है। वो हम कहते हैं हवाई सारे जहाज हमारे थोड़ा हो गए, उनको रास्ता ही तो दिखा रहे हैं। हमने करके दिखा दिया भाई ऐसे काम हो सकते, तुम भी कर लो, तुम भी कॉपी मार लो। कहते ना हम नहीं करेंगे, तुम्हें करने नहीं देंगे। ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, ना करूँ ना करने दूँ जी। अच्छा, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या सत्येंद्र जैन चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो तैयारियां हैं? ये तो पार्टी बताएगी। नहीं देखो मैं बताऊँ 2 चीज़ें। तैयारी आपकी है कि नहीं चुनाव? तैयारी की बात जहाँ बता दूँ, शकूर बस्ती विधानसभा मेरी जिम्मेदारी है। मैं लड़ूँ या कोई भी लड़े, तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी। मैं तैयारी कर रहा हूँ पूरी, सबके लिए। मेरी पार्टी कहती है कल को इसको खड़ा करना है, उसके लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। मैं पार्टी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं कैंडिडेट हूँ या नहीं वो पार्टी डिसाइड करेगी। ठीक है।
इस बार के चुनाव में एजेंडे क्या होंगे, प्रमुख एजेंडे क्या होंगे, नारा क्या होगा? कट्टर ईमानदार सरकार, आपने फ्री बिजली, फ्री पानी ये वादा किया, आपको वोट मिला। इस बार आप क्या नया वादा, क्या नए नारे के साथ आ रहे हैं? देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो बीजेपी वाले हमारा प्रचार करने में लगे हैं। कई बार मुझे मन करता है यार, हमें कुछ करने की जरूरत है, ये सारा काम कर देंगे हमारा। तो कहते कैसे जाके धमकियाँ देते हैं। केजरीवाल क्या कर रहा है? बिजली फ्री, पानी फ्री, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो दवाई भी फ्री दे रहे हैं, पढ़ाई फ्री कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा कर दी, रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है। हाँ जी, हम तो रेवड़ी बांट रहे हैं, परंतु आप ही के पैसे से। हम तो इतने अमीर थे नहीं कि हम अपने पैसे से दे सकते थे। आप ही का टैक्स के रूप में पैसा मिला, हमने वापस दे दिया। वो साफ धमका रहे हैं कि अब की बारी नहीं देंगे तुम्हारे को। तो तुमने तो हमारा काम कर दिया, हमें क्या करना है? जनता को पता लग गया भाई, गलती से भी आ गए ना, छोड़ेंगे नहीं, इनसे बच के रहना जी। असली मुद्दा तो ये है। इस बार फाइट आसान है या चुनौती दे रही है? बहुत आसान है। बीजेपी वालों ने तो हमारा रास्ता इतना आसान कर दिया, पूछो नहीं। मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप ऐसा करो, 100 लोगों से किसी से रैंडम पूछ लो सरकार किसकी बनेगी। अगर 100 में से 90 लोग कहें कि केजरीवाल की बनेगी, तो हमारी बनेगी ना। अगर 100 में से 11 भी कह दें कि बीजेपी की बने, तो बीजेपी की बनेगी, मान लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ 90 क्यों कह रहा हूँ कि 100 में से 100 कह रहे हैं मुझे, जितने लोगों से पता कर रहे हैं 100 में से 100 करें, 10 में से छोड़ रहा हूँ कि चलो 10 लोग कह सकते हैं। अगर 100 लोग कह रहे हैं सरकार बनेगी, 90 कह रहे हैं, उसमें 100 में से 90 कह रहे हैं, सरकार तो बनेगी। अब सीट कितनी आएगी आप अपने पेपर पे लिख लो, पेपर आपके हाथ में है। कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 आएगी। किसी के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़िएगा? नहीं, 60 है ना, आप कह रहे ज़्यादा 70, तो फिर किसी के लिए 70 भी आ सकते हैं। देखो, 10 सीटें का ये होता है कि कोई सीट किसी वजह से 200-400 वोटों से ऊपर नीचे हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु 70 भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को क्यों नहीं साथ ले रहे हैं? सर देखो, ये मेरे काम नहीं है, ये पार्टी के लेवल की बातें हैं। बातचीत चल रही है क्या? तो मैं तो अभी भी जीत। पिछले दिनों हमने बयान सुना कि नहीं, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। मैं तो जेल में था जी, मुझे तो पता नहीं था, पता लग जाएगा। अभी मुझे इस बारे तो में कई लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के रिजल्ट के बाद ये चर्चा चल रही है, अगर साथ मिलकर लड़े होते तो शायद हरियाणा के नतीजे कुछ और होते। तो क्या दिल्ली में भी इस पर कुछ विचार बनते? हरियाणा में तो ठीक बात है, ऐसा है कि अगर मिलकर लड़े तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि मिलकर लड़े? मेरे लिए कहना संभव नहीं है अभी। देखो, मैं आपको देखो, मैं कितनी दूर आके पीतमपुरा में बैठा हूँ। जिस घर में आप बैठे हैं 45 साल से यहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आके बैठा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा राजनीति थोड़ा सा दूर हूँ इस टाइम। परंतु यही बातें, राजनीतिक बातें, अभी मैं इसके लिए आस्टाइज भी नहीं हूँ कि कुछ बता सकूँ, बताना चाहिए भी नहीं। ऑफिशियल चैनल से आपको पता लगेगा जो भी पता लगेगा। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपसे 60 से 70 सीटें कह रहा हूँ कि मिनिमम 60 या मैक्सिमम 70, अगर या तो जनता वोट देगी या नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो लोकसभा में 0 आई ना। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी 4 आ गई, उनकी 3 आ गई। दिल्ली की जनता बिल्कुल क्लियर माइंड से काम करती है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। या तो हमारी 10 से कम आएगी या 60 से ऊपर आएगी, लिख लो। या तो 10 से कम या 60 से ऊपर, बस। या तो ना 70, किसी के लिए कोई स्कोप नहीं। भाई 60 से ऊपर, 10 से नीचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो सत्येंद्र जैन जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, मैक्सिमम 70, 60, उन्होंने कहा कि नहीं आएगी तो 10 से नीचे भी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि दिल्ली की जनता तय करती है। 10 से नीचे आएगी नहीं, जनता कह रही है कि नहीं 50 से कम तो आएगी नहीं, तो 60 के ऊपर जाएगी, 60 से ऊपर जाएगी। अब ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि किसको दिल्ली के सिंहासन पर दोबारा बैठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।